जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में जून जुलाई 2025 में व्यापार आरंभ करने के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तों, कुछ नियम होते हैं, यदि हम उन शास्त्र आधारित नियम का पालन करते हैं तो वह व्यापार दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है और आपको चारों तरफ से धन आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उस व्यापार में मन लगाते हैं। आपका मन मस्तिष्क एकाग्र रहता है और आप शांति पूर्वक अपने व्यापार को चलाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि वही शुभ मुहूर्त में आप काम नहीं कर पाते हैं तो वही व्यापार आपके लिए घाटे का सौदा हो जाता है, आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए सदैव शुभ कार्य को शुभ मुहूर्त में ही आरंभ करना चाहिए। कुछ शास्त्र आधारित नियम हैं, जानते हैं। पहले, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का गोचर उस दिन राशि से चतुर्थ अष्टम और द्वादश भाव में है, 4 8 12 में है, तो आपको चंद्र गोचर में नहीं करना चाहिए। चतुर्थ अष्टम द्वादश चंद्रमा जो है निंदित माना जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। व्यापार जब आप आरंभ करते हैं तो मंगलवार का दिन श्रेष्ठ नहीं माना जाता है और कुंभ लग्न भी कहा जाता है कि उतना ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता है। तो आप मंगलवार को छोड़ करके बाकी दिन आप व्यापार कार्य आरंभ कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र में शनिवार को भी नहीं किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आपकी जैसी परंपरा रही है उसी आधार पर आप कार्य आरंभ करें। अब जानते हैं कि चतुर्थी और नवमी चतुर्दशी 3 रिक्ता तिथि होती हैं, इनमें भी आप व्यापार कार्य आरंभ नहीं करें। अमावस्या की तिथि पर भी आप व्यापार कार्य आरंभ नहीं करें। और यदि पितरों की तिथि है, उस दिन कोई श्राद्ध तर्पण आदि पिंडदान कर रहे हैं आप पितरों के निमित्त, तो उस दिन भी आप व्यापार कार्य आरंभ नहीं करें। तो यह छोटी छोटी से नियम हैं, जानकारी हैं। वैसे शास्त्र आधारित बहुत सारे नियम हैं। कुछ क्षेत्र में घटी पला का जब अंतर होता है, क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय में हमारे देश में अंतर रहता है, भिन्नता रहती है, और इसलिए कई पंचांगकार जो है मुहूर्त नहीं देते हैं और कुछ पंचांगकार उस आधार पर मुहूर्त दे देते हैं। तो आज की वीडियो में आपको जून और जुलाई में अबूझ मुहूर्त कौन कौन से हैं उसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है। प्रिय भक्तों, अभी तक यदि आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। जानते हैं कि जून 2025 में कौन कौन से ऐसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं जिनमें आपको व्यापार कार्य आरंभ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जून के महीने में 5 जून 2025 गंगा दशमी रहेगी, अबूझ मुहूर्त रहेगा। 5 जून को गंगा दशहरा है तो यह अबूझ मुहूर्त होगा। और यदि आपके नाम से दिक्कत है, पंचांग में तिथिवार ठीक नहीं बैठ पा रहा है, तो आप जो है गंगा दशमी अबूझ मुहूर्त पर व्यापार कार्य आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद 5 जून के बाद है 7 जून 2025, इस दिन भी आप व्यापार कार्य आरंभ कर सकते हैं। और 7 जून के बाद 16 जून 2025 धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, सोमवार। 19 जून 2025 गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, छत्र योग है। 21 जून 2025 शनिवार, अश्विनी नक्षत्र रहेगा, सौम्य योग है। 27 जून 2025 शुक्रवार, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र रहेगा इसमें। और 2 जुलाई को जो है बुधवार रहेगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इस दिन व्यापार कार्य आरंभ कर सकते हैं। भड़ली नवमी आ रही है, 4 जुलाई 2025 अबूझ मुहूर्त रहेगा, तो 4 जुलाई को आप आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद जुलाई में ही 6 जुलाई 2025 और यह देवशयन एकादशी होगी, इस दिन आप व्यापार आरंभ कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह कुछ पंचांग में दे रखे हैं शुभ मुहूर्त हैं। और देवशयन के बाद भी केवल मांगलिक कार्य में विराम रहता है, तो आप व्यापार आदि कार्य आरंभ कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। तो 12 जुलाई 2025 शनिवार रहेगा,
12 जुलाई को भी आरंभ कर सकते हैं। 17 जुलाई है 2025 को, 21 जुलाई 2025, 25 जुलाई 2025 और 30 जुलाई 2025। तो यह जुलाई में आप व्यापार कार्य कर सकते हैं। और यह अलग अलग पंचांग में अलग अलग दिया हुआ, किसी पंचांग में कोई डेट दे रखा है, किसी पंचांग में कोई दूसरा दिन दिया है, क्योंकि वह क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में यह मान्यता नहीं है, इसलिए कई गुरु अस्त शुक्र अस्त का भी ध्यान रख लेते हैं। पंचांगकार उस क्षेत्र में मनाही कर देते हैं कि आपको नहीं करना है, वर्जित मान लिया जाता है। इसलिए आपके क्षेत्र में जैसा परंपरा है, जैसी आपकी कुल परंपरा है, जैसी आपकी रीति है, आप उस आधार पर कार्य करें, आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। जिस दिन आप व्यापार कार्य आरंभ करते हैं उस दिन अपने इष्ट पितरों का ध्यान जरूर करें, अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद लें, गणपति गजानन महाराज का पूजन करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें और किसी श्रेष्ठ विद्वान पंडित जी को बुला करके आप व्यापार कार्य आरंभ करवाएं, व्यापार पूजन करें, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। कुबेर जी महाराज का पूजन करें, गल्ले का पूजन करें। यह छोटी सी विधि विधान है, कलश स्थापना आदि की जाती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति जरूर होती है। प्रिय भक्तजनों, यदि आप शुभ मुहूर्त में शुभ कार्य आरंभ करते हैं श्रेष्ठ समय में, तो आपको व्यापार में दिन प्रतिदिन उन्नति देखने को मिलती है। तो यह छोटी सी जानकारी थी। यदि आप व्यक्तिगत रूप से शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको सशुल्क संपूर्ण सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जय माता दी।